मून नाइट का एपिसोड 2 एपिसोड 1 से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग और एक्शन से भरपूर था। पर इन सब के बीच में मून नाइट से जुड़े हुए कई सारे ईस्टर एग्स भी मिले जो आपको एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मार्क स्पेक्टर / स्टीवन को समझने में और ज्यादा हेल्प कर सकती है। और आज की इस वीडियो में मौका है इन्हीं ईस्टर एग्स के बारे में बात करने का। लेकिन ऑफ कोर्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मून नाइट की सीरीज को देखना अब तक चालू नहीं किया है तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी स्पॉइलर हो सकती है। तो पहले आप इस सीरीज को देखना चालू करिए, फिर आकर आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और जिन्होंने देख ली है उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की सबसे पहली मेजर रेफरेंस वाली शुरुआत होती है जब स्टीवन को एक्चुअली उसके एक्शंस के लिए उसका HR उसे समन करता है और उसे मेंटल ट्रीटमेंट का पैम्पलेट पकड़ाता है। वेल ऑफ कोर्स कॉमिक बुक के अंदर मार्क स्पेक्टर मेंटल इंस्टीट्यूशन का भी हिस्सा रह चुका है, जिसमें मार्क स्पेक्टर इस बात को बिलीव करता है कि इस हॉस्पिटल को एमिट ही अपनी मिनियंस के साथ चलाती है। और बेसिकली मून नाइट की मेन ट्रेलर में भी हमें स्टीवन / मार्क के मेंटल इंस्टीट्यूशन में होने का एक हिंट दिया गया था। आगे जाकर हमें दूसरा रेफरेंस देखने को मिलता है उसके सेंट्रल लंदन स्टोरेज के स्टोरेज कंपार्टमेंट में, जो बेसिकली नंबर था 43। और बहुत लोग ये भी मान रहे हैं कि बेसिकली मून नाइट के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 43 का भी एक रेफरेंस था। लेकिन सबसे औसम बात तो ये है कि यहाँ पर एक QR कोड है जिसे अगर आप रियल लाइफ में स्कैन करेंगे तो आपको वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 फ्री में पढ़ने को मिलेगी। और ये मार्वल की तरफ से एक स्नीकी ईस्टर एग है, क्योंकि यही इशू थी जिसमें मून नाइट हमें पहली बार देखने को मिला था। आगे जाकर हमें यहीं पर मार्क का पासपोर्ट भी दिखाया जाता है, जहां पर उसकी लोकेशन को इलिनॉइस USA का दिखाया जाता है। और मार्क स्पेक्टर भी कॉमिक बुक के अंदर ओरिजिनली इलिनॉइस USA का है। साथ ही साथ इस पासपोर्ट की इशूइंग डेट 14 दिसंबर 2018 है, जो बेसिकली एक रेफरेंस हो सकता है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऑस्कर आइजैक स्पाइडरमैन 2099 के वॉइस के रूप में दिखे थे। और यहाँ पर एक्सपायरी डेट को 15 दिसंबर 2028 दिखाया जा रहा है, जो बेसिकली मार्वल के किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट का रिलीज डेट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स फाइनली स्टीवन आकर सामने गिरता है लेला की, जिसका रेफरेंस हमने पिछले एपिसोड में उसके फोन में देखा था। और ये बेसिकली कॉमिक बुक में मैर्लिन एल्डोनी की एक MCU वर्जन है। फाइनली यहाँ पर रिवील किया गया कि मार्क और लेला दोनों मैरिड हैं और इतने गहरे वाले कि बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। वेल कॉमिक बुक के अंदर मैर्लिन एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर ऑलरॉन की बेटी है, जिसका कत्ल एक्चुअली इजिप्ट में हो जाता है। और इस वीडियो में उससे जुड़ा हुआ एक और रेफरेंस भी है। अब जब DC कैनेडी और DC फिट्जगेराल्ड को स्टीवन को कार में ले जाते हुए दिखाया जाता है तो वो उसके फाइल को एक्सप्लोर करते हैं, जहां पर उसका फाइल नंबर 1975 दिखाया जाता है, जो बेसिकली वेयरवुल्फ बाय नाइट के इशू नंबर 32 के रिलीजिंग ईयर का एक रेफरेंस था। साथ ही साथ इसी सीन में हमें आगे जाकर मार्क स्पेक्टर के ऊपर सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मारने का आरोप दिखाया जाता है, जो बेसिकली आपके लिए आने वाले एपिसोड्स का एक स्पॉइलर हो सकता है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत हद तक रॉल बुशमैन का ही काम होगा। और बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर उसने मैर्लिन के पिता पीटर ऑलरॉनी को भी मारा था। और यहीं पर मार्क को उसने अधमरी हालत में छोड़ा था, जिसके कारण उसे कॉन्शू के सामने लाया गया था। और यहीं से कॉन्शू को मार्क ने पहली बार कन्फ्रंट किया था। वेल इस सीरीज के अंदर फ्रेंच एक्टर लोइक मवांजा को यहाँ पर बुशमैन के लिए कास्ट किया गया है, जो शायद हमें इस सीजन या अगले सीजन में जरूर देखने को मिल सकता है। आगे जाकर हमें आर्थर हैरो और स्टीवन का सीधा कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, जहाँ पर आर्थर हैरो स्टीवन को इस बात को समझाता है कि वो भी कॉन्शू को बहुत अच्छे से जानता है। और यहाँ पर बताता है कि एक्चुअली कॉन्शू मार्क के ब्रोकन माइंड की वजह से उसकी बॉडी को एक्वायर करना चाहता है। और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि एक तो हम यहाँ पर कॉन्शू बार बार स्टीवन को आर्थर को मारने के लिए कहता है, दूसरी ओर कॉमिक बुक के अंदर वो मार्क की बॉडी को एक्वायर करने की कोशिश कर भी चुका है। फाइनली यहाँ पर ये चीज भी रिवील होती है कि आर्थर हैरो भी एक फॉर्मर कॉन्शू डिसाइपल था, लेकिन अब वो एमिट को जिंदा करने के लिए उस स्कैरब की तलाश कर रहा है, क्योंकि वो स्कैरब एक कंपास की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल हमें इजिप्ट में उसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आगे जाकर हमें आर्थर हैरोस को डू आर्ट के पोर्टल को खोलते हुए दिखाया जाता है। डू आर्ट बेसिकली एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में रियल्म ऑफ द डेड को भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस सीन के अंदर हमें पर्पल कलर को एम्फेसिस करते हुए दिखाया गया है, जो बेसिकली एक रेफरेंस हो सकता है MCU में अब तक दिखे पावर और इविल का।
जो बेसिकली इन सब का एक बहुत ही मेजर लिंक भी हो सकता है, जो शायद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फ्यूचर में क्लियर हो। फाइनली यहाँ पर स्टीवन अपने डैशिंग मिस्टर नाइट अवतार में दिखा, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर मिस्टर नाइट एक्चुअली सीक्रेट एवेंजर्स की वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 19 में देखने को मिला था, और बाद में ये हमें 2014 के मून नाइट के वॉल्यूम 7 के इशू नंबर 1 में भी देखने को मिला। ये बेसिकली मून नाइट का एक सॉफ्टवेयर वर्जन है जो बहुत हद तक क्रिमिनल कंसल्टेंट के रूप में काम आता है, और ये मून नाइट से थोड़ा कम वायलेंट है। इसी सीन में आगे जाकर हमें स्टीवन को मोहम्मद अली का कोट बोलते हुए देखा, और यहीं पर उसे बॉक्सिंग के कुछ मूव्स भी देखे, जो बेसिकली एक रेफरेंस हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर अर्ली डेज में एक बॉक्सर भी था। यहीं पर जैकाल मिस्टर नाइट को फेंकता है इस बस पर, जिस पर लोगो था GRC का, यानी द ग्लोबल रिपेट्राइटेशन काउंसिल, जो हमें देखने को मिली थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर, और ये बेसिकली ब्लिप के आफ्टरमैथ से जूझ रहे लोगों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है, जिसका रोल शायद फ्यूचर में और भी बड़ा देखने को मिल सकता है। फाइनली इस बस के ऊपर हमें नंबर देखने को मिला था WBN 32, जो बेसिकली वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 का रेफरेंस होगा, जिसमें ऑफ कोर्स मून नाइट का पहला अपीयरेंस देखने को मिला था। फाइनली क्लाइमेक्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेक्स की सीन को इजिप्ट में दिखाया गया है, जो बेसिकली एक रेफरेंस है कि आर्थर यहाँ पर उस स्कैरब कंपास का इस्तेमाल करेगा अपनी खोज में, और प्रोबेबली यहीं पर हमें स्टीवन ग्रैंट की फ्लैशबैक को भी दिखाया जाएगा, जो उसके और बुशमैन की दुश्मनी को एक्सप्लेन करेगा, और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की एज मून नाइट की ओरिजिन को कंप्लीट करेगा। सो गाइस, ये तो वो ईस्टर एग्स जो मुझे मून नाइट एपिसोड 2 में देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस एपिसोड में आपको कौन कौन से ईस्टर एग्स मिले थे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।